नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ला रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस इक्कीस पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित या यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित जो भी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारी ये टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 7 वीडियो में बना चुका हूँ। आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाके उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो आपको इससे संबंधित वीडियो 1 to 1 रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा। और इसके साथ ही अगर आपको मटेरियल या कुछ संबंध में अगर आप क्वेरीज करनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न के अलावा हमारा जो सब्जेक्ट है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, जिसकी जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास एक रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में चलती है। और उससे संबंधित मैं आपको यूट्यूब पर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता हूँ और उसकी व्याख्या। वो वीडियो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका जो जूम ऐप पे क्लास है वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्चुअल क्लास है उसी से संबंधित। तो चलिए आज हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का 8वां पार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है, ध्यान सुनिएगा, यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो एक अध्येता को उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। छात्र को दुर्वचन कहकर इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि उसे नहीं आ रहा है। छात्र को यह समझना कि उसका उत्तर क्यों गलत है। सही उत्तर देने के लिए किसी और छात्र को कहना। गलत उत्तर की उपेक्षा करके अगले प्रश्न पर प्रश्न दे। देखिए ये सब सारी चीज़ तो उसे डीमोटिवेट करेंगे ये दोनों बातें। लेकिन अगर आप 2 पे ध्यान देंगे तो दूसरे से कहना से पहले ये आप समझने का प्रयास करें कि उस छात्र ने आंसर क्यों गलत दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है। मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्र को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी अस्पष्ट जवाब दे दे। छात्र को यह कहना कि वह ज़्यादा अप्रासंगिक प्रश्न न पूछे। छात्र को कहना कि वह सही उत्तर या बाद में देंगे। छात्र को सही उत्तर के लिए स्वयं पुस्तकालय में पुस्तकों से सही उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है शिक्षक से तो वो क्या करेगा, छात्र को स्वयं उस पुस्तकालय में उत्तर पूछने का प्रयास करेगा उसके बारे में। ठीक है, उसे प्रेरित करेगा प्रश्न का आंसर ढूंढने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आंसर उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, ध्यान सुनिएगा, यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो उसका क्या संभावित परिणाम हो सकता है। कक्षा में अनुशासनहीनता, सिखाए जा रहे विषय में छात्र अपनी रुचि खो सकते हैं, कक्षा में छात्रों की बढ़ती अनुपस्थिति। देखिए इसका आंसर डी आंसर होगा, क्योंकि ये सब सारे परिणाम हो सकते हैं किसी शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पाठ को दोहराना चाहिए, पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना, छात्रों की विषय वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान की जांच करना, अगले विषय पर बढ़ना। देखिए अगले विषय पर पढ़ना तो ये बिल्कुल गलत है। पाठ को दोहराना ये थोड़ा बहुत हो सकता है। छात्रों के विषय वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान की जांच करना, जांच करने से पहले पहले उसे क्लियर करना जो कराया जा रहा है विषय वस्तु। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ए ओ बी में से अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा नज़दीक का आंसर वो होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिसंबर 2000 में आया हुआ है एग्जाम में आपके नेट के, निम्नलिखित में से किस कथन को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है। देखिए आदर्श स्थिति, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ शिक्षक और छात्र से संबंधित कुछ बातें कही जा रही हैं। एक शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है। व्याख्यान देने के लिए छात्र पूरी तरह से तैयार आते हैं और शिक्षक की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ विषय पर चर्चा करते हैं।
शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। शिक्षक सिखाने के लिए श्रव्य दृश्य सहायक यंत्रों का उपयोग करता है। देखिए अगर आप इसमें कोट वाला है आंसर, 1 2 1 3 सही है, 3 4 सही है, केवल 2 सही है, केवल 4। आप इसे स्क्रॉल करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ सीधे। इसमें क्या होगा, एक शिक्षक जो होता है अगर कोई कार्य करे जिसको प्री प्लान बोलते हैं, कोई कार्य करने से पहले उसके बारे में रिहर्सल करके आना, ठीक है। तो ये होता है पूरी तरह से तैयार होकर आता है किसी व्याख्यान के लिए। ये पहला आंसर हो जाएगा आदर्श स्थिति के लिए। कक्षा के प्रभावी शिक्षण कार्य के लिए, ठीक है। छात्र पूरी तरह से तैयार, देखिए छात्र को तैयार होने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, एक आवश्यकता तो नहीं है बट हो सकता है वो, लेकिन अनिवार्य नहीं है। शिक्षक छात्र विषय पर चर्चा, हाँ ये सही हो सकता है। एक और तीसरा आपका आंसर देखिए इसमें कहे गए हैं 1 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों में से, शिक्षकों की निम्न श्रेणियों में से, ये शिक्षक की श्रेणी हैं जिनमें कौन से छात्रों के लिए बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं, जिसमें छात्र शिक्षक के सामने प्रत्यक्ष अनुदेश देते हैं। ये आंसर इसका होगा करेक्ट आंसर, ए आंसर। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, देखिए इसमें कुछ क्लियर नहीं दिखा रहा है लेकिन फिर भी मैं आप क्लियर कर दूंगा इसमें बोलकर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षक सत्तावादी शिक्षण शैली में सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है, सत्तावादी अथॉरिटेरियन शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है। लोकतांत्रिक शिक्षण, अप्रत्यक्ष शिक्षण, हस्तक्षेप शिक्षण और प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण। देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जा सकता है। वांछनीय सबसे अनिवार्य, शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दे, शिक्षक पाठ्यक्रम सामग्री और मानक पुस्तकों के आधार पर व्याख्यान दे, शिक्षक छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे, शिक्षक कठोर अनुशासन बनाए रखे और नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करे। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा बी आंसर, शिक्षक पाठ्यक्रम सामग्री और मानक पुस्तकों के आधार पर व्याख्यान दे। ये आंसर इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक संवाद प्रक्रिया, सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया क्या हो सकती है। बलपूर्वक ये कहना बातें मत करो, अपनी आवाज़ को छात्रों की आवाज़ से भी ऊपर कहना, शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना, कक्षा में शोर की उपेक्षा करके शिक्षण को जारी रखना। देखिए इसमें से क्या होगा, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना, ठीक है। अपनी आवाज़ को तुम करो, अपनी आवाज़ की अगर शिक्षक तेज करेगा तो क्या होगा, शोर और अधिक हो सकता है, ठीक है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, यदि छात्र कक्षा में उपस्थित न रहते हो तो छात्रों को उनकी उपस्थिति के दोष देना, शांतिमय ढंग से छात्रों के वर्तमान रवैये पर विचार करना, शिक्षक के लिए किसी रुचिकर तकनीक का उपयोग, अनुपस्थिति कारणों को समझने और उन्हें समाधान करने का प्रयास करना। ये आंसर क्या होगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पाठ्य विषयी करिकुलर सर्कुलर और पाठ्यक्रमेत्तर दोनों प्रकार की गतिविधियों में कठोर अनुशासन रखता है, लेकिन वह छात्रों की सहायता में तत्पर भी रहता है। इनमें से शब्द शिक्षक की किस प्रवृत्ति को परिभाषित करता है, अधिकारपूर्ण, प्रजातंत्रवादी, लचीला, अनम्य। देखिए एक शिक्षक पाठ्य विषयी पाठ्यक्रमेत्तर दोनों प्रकार की गतिविधियों में कठोर अनुशासन रखता है, वह छात्रों की सहायता में भी तत्पर रहता है। देखिए कठोर अनुशासन भी रख रहा है और सहायता के लिए भी तत्पर है, तो ये क्या है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संदर्भ में, तो ये प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, लचीला कहलाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी में यही होता है, कठोर और नम्य दोनों का मिश्रण होता है लचीला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को दर्शाता है। तो बेहतर कक्षा कौन सी हो सकती है, प्रभावी समूह कार्य और छात्रों में परस्पर क्रिया, उचित योजना और उपयुक्त शिक्षण सहायक यंत्र विकसित करना, शिक्षक की समयनिष्ठ और पाठ्यक्रम को निर्धारित सीमा में पूरा करना। ये आंसर डी आंसर होगा, पूरा सही है, क्योंकि छात्र और जो समूह है, छात्र आधारित जो समूह है शिक्षक, उसमें क्या हो, परस्पर सक्रिय क्रिया हो, मतलब एक्टिव हो सारे लोग, ठीक है। उचित योजना आधारित शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता रहा हो उस कक्षा में, शिक्षक की समयनिष्ठ और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना, ये भी क्या है इसमें आंसर हो जाएगा, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रभावी शिक्षण को वर्णित करता है? अप्रभावी, प्रभावी मैंने ऊपर बताया था, अब अप्रभावी बताना है। सदैव शिक्षण जो उद्देश्यों की प्राप्ति पर केंद्रित ध्यान, सदैव शिक्षण मानकों के पालन पर केंद्रित। देखिए ये सब सारे उद्देश्यों की प्राप्ति पर केंद्रित ध्यान, ये सब सही है, लेकिन ये सब प्रभावी के हैं। मानकों के पालन के आधार पर शिक्षण कार्य करना, मानकों के आधार पर, ये सब सारी प्रभावी शिक्षण के हैं। लेकिन देखिए तीसरा, देखिए पढ़िए, सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित, परिस्थिति के तत्काल, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज करेक्ट। डी आंसर इसमें था ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अप्रभावी शिक्षण को किसे वर्णित करता है, कौन सा कथन? तो सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और आपको अगर इसके संबंध में या सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, 9807878164, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 24 आवर टू 7। ठीक है, थैंक यू सो मच।